हेलो आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत है मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों आज संडे है और संडे का आज कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं। एक्चुअली कल हम लाइव आए थे, लेकिन थोड़ा-सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाई थी, तो इसको हम आपको रिकॉर्ड करके क्लास दे रहे हैं। ये देखिए ये है बिहार बीपीएससी एईडीओ स्पेशल, जो आपकी एईडीओ का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसमें जो समान अध्ययन है बहुत चैलेंजिंग आपके लिए। पूरे 100 क्वेश्चन हम करेंगे और ये कंप्लीट मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा, ये मेरी गारंटी है। 100 क्वेश्चन कम से कम, जिसका भी 65 प्लस सही है, आप लोग मॉक दीजिए। अपने कमेंट कितना आपने सही किया है उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपका सही हुआ है। तो आप मान के चलिए बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। और सबसे अच्छी बात, मैं आपके सामने एक चीज़ बताऊँ कि जिनकी भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है ना? मैं उनके लिए केवल आपको इन इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है, सबसे बड़ी बात। और आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल ज्योग्राफ़ी हमारे द्वारा दिए गए जो नोट्स हैं, वो ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री और साइंस, यदि आप इन तीनों को पढ़ लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि 80% प्लस क्वेश्चन आपके इस मेरे नोट्स के द्वारा मिलेंगे। ये गारंटी है। इन प्राइस को आप देखिए, अलग-अलग प्राइस है, लेकिन आप तीनों को लेते हैं तो आज के लिए स्पेशल कॉम्बो ऑफर संडे पे है। केवल आपको ₹200 में सभी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। ₹200 में तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, वरना जो अलग-अलग सब्जेक्ट लेना चाहता है वो ले सकता है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी ज़ीरो टू हीरो, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी है मेरी। ठीक है? तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब डायरेक्ट। किस पे लेके आते हैं? आपको हम क्वेश्चन पे लेके आते हैं। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करना है, उसके बाद से आगे बढ़ना है। मेरी बातों को सुनते जाएँगे, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा मैं ज़रूर दूँगा। और एक बार सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है इसकी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं दी जाएगी, आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जो लोग भी नहीं जुड़े होंगे प्लीज़ उनको शेयर करके उनको बताइए कि ये मॉक जो चल रहा है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है ना? बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड चार्ज नहीं है इसके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, जो सबौर के द्वारा विकसित किया जा रहा है, वो सबौर उन्नत निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रकार की नई किस्म है? एक प्रकार की नई किस्म है धान की। किसकी है? धान की। इसकी इसकी जो क्वालिटी ये है कि सबौर उन्नत किस्म की जो आपकी धान है, ये उन क्षेत्रों इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पर पानी की अधिकता नहीं है, मतलब पानी वहाँ पे कम होता है और आपको पता है कि धान के लिए पानी की अधिकता ज़्यादा चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सरकार ने सबौर के द्वारा विकसित किया गया है एक प्रकार की एक नई किस्म। कौन-सी है ये? तो धान है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आपको पॉज़ करना है, पॉज़ करके अपने आंसर को कॉपी पे लिखना है, फिर लिख करके लास्ट में देखेंगे कितना 100 में आपका सही हुआ है। ठीक है ना? दोस्तों को प्लीज़ एक बार शेयर कर दें और एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक तो ज़रूर कर दें प्लीज़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, लिबर्टी का वर्णन किया गया है? तो आपको पता है कुल 5 प्रकार के लिबर्टी का प्रयोग किया गया है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का बात किया गया है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सबको पता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन-सी है? आपको पता है, ठीक है? चलिए, ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता आपके हैं, वो पहला है आपकी विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? और तीसरा है आपका विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद है आस्था, उसके बाद है आपका उपासना। ये 5 प्रकार के संविधान में लिबर्टी की बात की गई है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 की तरफ लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो प्रसिद्ध बाल्टोरो हिमनद है, वो कहाँ स्थित है? देखिए, बाल्टोरो हिमनद है वो काराकोरम पर्वतमाला की श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका लद्दाख में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखित है? तो आप सबको पता है सत्यार्थ नामक पुस्तक आर्य समाज के संस्थापक
हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से वो कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? आपको पता है कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, लेकिन समांगी प्रतीत होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको आपको देखने को मिलेगा दूध, रक्त, आइसक्रीम। इसका मतलब नहीं पूछा है तो नहीं का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शहद, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। मानव शरीर में जो ध्वनि है, साउंड है, उनका उत्पादन किसके माध्यम से होता है? इनका उत्पादन आपके कंठ, मतलब जिसको लेरिंग्स का नाम देते हैं, उनके द्वारा होता है, कंठों के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो जो रेड डेटा बुक है, जिनका प्रकाशन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है? तो रेड डेटा बुक का जो इसका जो प्रकाशन है, वो आपको देखने को मिलेगा IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी IUCN के द्वारा देखने को मिलेगा। इस डेटा बुक में क्या होता है कि जो आपके जानवर या कवक या जो भी दुर्लभ प्रजातियां हैं, लुप्त प्रजातियां हैं, उनके वैश्विक संरक्षण की स्थिति का एक दस्तावेजीकरण है और उसको उसी में क्या कर दिया जाता है? समाहित किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो झारखंड का कोडरमा है, वो जिला मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक के उत्पादन के लिए। किसके लिए? जिसको हम मिका का नाम देते हैं, अभ्रक के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि जो भारतीय संविधान है, वो किस अनुच्छेद में संघ की कार्यशक्ति राष्ट्रपति में निहित होने का उल्लेख करता है? ये करता है अनुच्छेद नंबर 53। ये अपने कार्यशक्तियों का उपयोग अपने जो भी प्रशासनिक पद के जो उनके अधिकारी हैं, उनके सामने उन पर सीधे उनके द्वारा ये कार्यशक्ति का वो प्रत्यारोपित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 1857 का जो विद्रोह है, उसके दमन के बाद से भारतीय सेना के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसके गठन का एक हंटर आयोग नहीं है, साइमन कमीशन भी नहीं है, सर्जेंट आयोग भी नहीं है, ये है आपका पील आयोग। कौन है आपका? पील आयोग। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट देखिए आप। तो इसमें कौन सा है? इसमें है आपका पील आयोग, मैंने बताया। देखिए, जो हंटर आयोग है ना, ये हंटर आयोग किसके लिए आया था? हंटर आयोग आया था जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए। ये आया था लगभग 1882 के आसपास, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन 1927 में आपको मतलब वहां पे गठन हुआ था इनका, और इसकी जो भारत में स्थिति थी वो 1928 में आता है, ठीक है ना। 1928 में साइमन कमीशन। वहीं पे सर्जेंट आयोग की बात करेंगे तो सर्जेंट जो आयोग है वो आता है 1944 में, ठीक है ना। ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था। और जो सर्जेंट आयोग था, ये आपका जो आयोग था वो 1944 में क्या था? 1944 में आया था। ये जो आपकी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से जो शिक्षा के योजना में, मतलब ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। और इसमें कोई भी सेना के पुनर्गठन या ऐसी ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? तो सही है। अब आते हैं हम आपको 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो विजयवाड़ा शहर है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो ये पता है आपको, एक कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है विजयवाड़ा शहर? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वो किन दो नदियों के संगम के बीच में स्थित है? ये दो नदी कौन से हैं? ये दो नदी हैं सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदियों के बीच, मतलब इन दोनों के संगम पर क्या है ये? तो स्थित है। बात करेंगे स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किस नेता के द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन आपको पता है 1923 में किया गया था, ठीक है ना। ये किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसको हम CR दास का भी हम नाम देते हैं, और जिनको मतलब और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा किया गया था। क्लियर है? 1923 में। अगला पॉइंट, क्योंकि ये लोग कांग्रेस से जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे इन लोग डिसएग्री थे। ये लोग मतलब उनसे एग्री नहीं थे, उनके जो पॉलिटिकल व्यूज थे उससे ये, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको विड्रॉ लेने से ये लोग थोड़ा सा नाराज थे, तो इसके वजह से इन्होंने किया था। आइए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं।
नेत्रदान के द्वारा जो आंख के किस भाग का उपयोग प्रतिरोपण मतलब ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है किसका? तो कार्निया का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर है कि जो ग्रे क्रांति है, जिसको हम ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसका संबंध मुख्य रूप से किसके उत्पादन से है? तो ये है आपके उर्वरक के उत्पादन से। किसके उत्पादन से? उर्वरक के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका बी एग्जैक्ट सही है। क्लियर है? और यदि हम अलग-अलग की बात करें, अलग-अलग ऑप्शन की बात करें हम, तो आपको देखने को कौन-सा मिलेगा? तो वहीं पे हम मछली पालन की बात करेंगे, तो इसको हम नीली क्रांति से जोड़ते हैं, ठीक है ना? नीली क्रांति से। वहीं उर्वरक को ग्रे क्रांति हो गया। वहीं हम बात करेंगे आपकी जो तिलहन है, वो तिलहन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीली क्रांति, जिसको हम येलो रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। इसको हम पीली क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में सॉरी संविधान के किस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जिसको ईडब्ल्यूएस का नाम देते हैं, वो 10% का आरक्षण दिया गया? ये था 103वां संविधान संशोधन। कौन था? 103वां संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। करा की अन्नपूर्णा योजना के तहत जो राशन कार्ड है, वो विशेष रूप से किन के लिए जारी किए जाते हैं? ये जारी किए जाते हैं जो 65 वर्ष से अधिक जो असहाय वृद्ध हैं, जिनको कोई सहायता नहीं करने वाला है, तो उनके लिए इस अन्नपूर्णा योजना के तहत उनको कार्ड वितरण किए जाते हैं और उसके थ्रू वो राशन वो अपना काम चलाते हैं। 18 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ का नाम देते हैं, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। कह रहा है कि बुद्धकालीन जो यात्री है फाहयान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य का नाम देते हैं, उनके शासनकाल में आया था। बात करें हम खालसा पंथ की जो स्थापना कब होती है, तो 1699 में होती है। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपको वीर बाल दिवस भी मनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैं आपको बता दूं, सच में आपकी अभी तक की कोई भी तैयारी नहीं है, मान लीजिए जीरो है, अभी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, मेरे द्वारा जो जो नोट्स प्रोवाइड किए, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ये 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, जीरो टू हीरो है एकदम, मात्र 99 रुपए में इसकी प्राइस है। यदि पूरा ऑफर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके साथ-साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों का ही वेटेज आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। और ये तीनों की प्राइस आज की केवल 200 रुपए की है। और इसमें आपको 6 से 12 तक लगभग 10,000 एमसीक्यू हैं। मतलब मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया है। जिन भी एईडी अभ्यर्थियों का अभी तक की मान रहे हैं कि हमारी तैयारी जीरो है, वो केवल आपको 10 दिन तैयार करना और कोई भी कुछ भी मत पढ़िए, केवल मेरे द्वारा नोट्स एमसीक्यू हैं, उनको ही पढ़ डालिए। आपके सारी चीज़ें तैयार हो जाएँगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो आप लेने के लिए आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7905858205, या आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया सॉरी, व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको इस पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तीनों हैं। जिनको जो अलग-अलग है, अलग-अलग भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? देखिए, सोन तो नहीं करती है, लेकिन आपकी गंडक और कर्मनाशा दोनों करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो परमाणु संरचना का जो पहला मॉडल है, वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में जो प्रचंड बेरोजगारी है, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जिस क्षेत्र में मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर आकर के 20 लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि कम-कम पैसों के लिए भी लोग तरस रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी सही है कि जब श्रम की जो सीमांत है, वो उत्पादकता शून्य होती है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वर्ण धान है, जिसको हम गोल्डन राइस का नाम देते हैं, इसमें कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये जो विटामिन है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि आंख की रोशनी, त्वचा से संबंधी जो भी चीजें हैं, वो विटामिन ए में पाया जाता है, आपको पता है।
अब है कि भारत के किस राज्य में टीक का मतलब सागवान का सर्वाधिक विस्तार है? ये मेरे ख्याल से सभी हमारे अभ्यर्थी सभी भाई बहन पढ़े होंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट सही है। जो पालघाट दर्रा है वो किन दो राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? जो पालघाट दर्रा है वो आपको केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम। देखिए इसके साथ और भी जान लीजिए, पालघाट दर्रा तो जान गए, केरल और तमिलनाडु। उसमें एक आता है थाल घाट। क्या आता है? थाल घाट। जो थाल घाट दर्रा होता है ना, ये मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। जो थाल घाट दर्रा है वो है आपका मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। क्लियर है? वहीं पे आपको बात करेंगे हम कि भोर घाट दर्रा की। थाल और उसके बाद है भोर घाट। ये कौन सा है? तो ये जोड़ता है आपका मुंबई से पुणे को। किसको? मुंबई से पुणे को। और अभी आपने पाल घाट की बात कर लिया, तो जो पाल घाट दर्रा है वो जोड़ रहा है आपका केरल से तमिलनाडु को। केरल से तमिलनाडु, वही कंप्लीट एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि तो ठोस पदार्थ का सीधे गैस में जो परिवर्तन होना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं, सबको पता है, ये बोलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। अगला पॉइंट है जो दीन ए इलाही है उसकी अकबर की बुद्धिमत्ता के बजाय उसकी मूर्खता का प्रतीक किसने कहा था? इसके मूर्खता ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, मतलब वी स्मिथ ने इसका नाम दिया था। 28 के बाद से 29 है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष के बच्चों को स्कूल के मूल अधिकार बनाया गया शिक्षा को? तो ये है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। वरुणास्त्र निम्नलिखित में से क्या है? देखिए वरुणास्त्र जो है ना, एक आपका स्वदेशी हैवी वेट टारपीडो है, ठीक है ना। और ये पनडुब्बी रोधी होता है जो हमारे भारतीय नौ सैनिकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एग्जैक्ट सही है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रक्रिया में वातावरण में कौन सी गैस कम होती है? तो इसमें सबसे कम गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर आपका सी। कह रहा कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसका जनक किस भारतीय दर्शन को माना जाता है? ये भारतीय दर्शन है वैशेषिक दर्शन। कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। क्लियर है? और ये वैशेषिक जो दर्शन है वो महर्षि जो कणाद थे उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, जो अपने परमाणुवाद के सिद्धांत के लिए भी उनको हम जानते हैं, आपको सबको पता है। और उन्होंने कहा था कि इसमें माना था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो अविभाज्य कणों या परमाणुओं से बना हुआ है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी सही। अब हम बात करेंगे 33 का, जो तंबाकू के पत्तियों में जो पाया जाने वाला प्रमुख उत्तेजक पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो है आपका निकोटीन। अशोक और उनके अभिलेखों में उनको किस नाम से जानते हैं? तो ये पता है, चक्रवर्ती तो नहीं जानते, उनको जानते हैं प्रियदर्शी। किस नाम से? प्रियदर्शी। सब लोगों के लिए प्रिय थे। कह रहा है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किन प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन का लेबल मैंने सेट किया है, क्या बेस्ट है, बढ़िया है, अच्छा है ना? तो एक बार जरूर बताएंगे, अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। तो ये है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। कह रहा है कि बिहार में पेश किए गए 2021-22 के बजट में किस नए मंत्रालय के गठन का प्रस्ताव है? तो इसमें है आपका कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। ये आप समझेंगे किस 22 का करंट है, नहीं, ये करंट बाद में है, लेकिन इसमें जोड़े गए थे, उस गठन का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक, सुचालक का मतलब कि कंडक्टर है, मतलब कि उसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, तो वो है आपका सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है, हीरा भी नहीं है, वो है आपका ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। आप देखे होंगे जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल में आपकी ग्रेफाइट लगी होती है। जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो किसको बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेल को। सेल को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से ही लाइन उठाया गया है, ठीक है ना। आप इनको जरूर ध्यान देंगे। और जो भी मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए गए ना, नोट्स, उस नोट्स में आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने नोट्स को सजाया है, बनाया है, क्योंकि उसमें एक एक लाइन का एमसीक्यू दिया है। अभी तक आपकी तैयारी सच में कंप्लीट नहीं है,
आप अभी भी बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताहत हैं, तो आप मेरे नोट्स को लीजिए और 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर डालिए उसको, पढ़ डालिए। कुछ भी मत पढ़िए, 3 सब्जेक्ट पढ़िए, 3 सब्जेक्ट आपका नंबर गेन कर देगा। और करंट अफ़ेयर के लिए हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे लेकिन को वैसे सीरीज़ चल रही है करंट अफ़ेयर की, जो जॉइन करना चाहता है, अभी भी जॉइन कर सकता है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि निःश्वसन जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं कि समय डायफ्राम की जो स्थिति वो कैसी होती है, वो डोम शेप्ड का हो जाता है, मतलब कि गुंबदाकार हो जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि एलर्जी होने पर शरीर में किस एंटीबॉडी का स्तर सबसे अधिक बढ़ जाता है, उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीई। ठीक है ना? उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? आईजीई यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है बोल्टोरो होमनद वाला, इसका ऑप्शन आपका काराकोरम होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो झारखंड का अभ्रक है वो किस क्षेत्र में खनिज के लिए, मैंने बोला था ना 3-4 क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो है आपके अभ्रक सी। निम्नलिखित में से किसे बागानी फसल उन्हें प्लांटेशन के क्रॉप में रखा गया है? तो आपको पता है चाय और रबर भी बागानी है, रबर भी है, नारियल भी है, सब के सब आपके हैं बागानी फसल, प्लांटेशन क्रॉप है। कह रहे कि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात अधिक होना मुख्य रूप से किसका परिणाम है? ये परिणाम है आपके उच्च जन्म दर का। किसका? उच्च जन्म दर का, ऑप्शन नंबर ए सही है। जलोढ़ एलुवियल सॉइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें पोटास पोटास की प्रचुरता होती है, चूना की भी प्रचुरता पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, पता ही है आपको। यह नदी घाटियों और डेल्टाओं के क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि के लिए बहुत ही अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। और ये आपका डी, और आपको पता है कि जो बिहार की मिट्टी है वो 90% एलुवियल सॉइल है, 90%। क्लियर है? एलुवियल सॉइल का निर्माण आपको पता है कि जो गंगा की घाटी है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, उनके द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, उन्हीं निक्षेप के द्वारा इनका निर्माण होता है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदी कौन सी है? देखिए जो भी नदी पश्चिम की तरफ बढ़ेगी ना, वो बढ़े मतलब पश्चिम की तरफ बहेगी, वो सभी के सभी एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है ना? एस्चुरी का निर्माण करने का मतलब कि वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेंगी, वो गिरेगी अरब अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। तो ऐसी दो नदियां हैं, ये है आपकी नर्मदा तापी, नर्मदा और तापी। ठीक है ना? अगला पॉइंट है संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अभी मैंने ईडब्ल्यूएस पढ़ाया था, 103 नंबर संशोधन था, वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे संवैधानिक दर्जा देने का, तो ये है 102वां संविधान संशोधन। ठीक है? अन्नपूर्णा योजना की बात मैंने बताया था, ये 65 वर्ष से अधिक असहाय वृद्धों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। 50 नंबर हम बढ़ रहे हैं, आप कमेंट करके बताना कि 50 नंबर में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। भारत में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन होता है, वो कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। ठीक है ना? 3 अधिवेशन हुए थे, एक 12 में, एक 22 में और तीसरा आपको मन से बताना है कहाँ हुआ था, और उसका अधिवेशन का जो अध्यक्षता वो किसने किया था। चलिए कमेंट बताइए, देखते हैं आपको। ये है आपका पैक, बिल्कुल आज के लिए ऑफर है तीनों पे, मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा आपको। जिनको अलग अलग चाहिए, अलग अलग लेने पे कोई भी ऑफर नहीं, आपको 99 में मिलेगा ये जो प्राइस है, लेकिन जिनको तीनों लेना है वो तीनों आपको 200 रुपये में प्राइस में मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका सत्यार्थ प्रकाश, ये भी शायद आपने पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। पैंगोंग झील कहाँ है? देखिए क्या पैंगोंग झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख के एरिया में पड़ता है। ठीक है ना? ये है ऑप्शन नंबर बी ही सही है। लोकटक मणिपुर में स्थित है, पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है? स्वराज पार्टी का जो स्थापना है और निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। 1857 के बाद से सरकार ने ब्रिटिश पुनर्गठन के लिए कौन सा? तो ये है आपका पीला आयोग। नाई धोबी बंद आंदोलन जो है 1919 में किसानों के द्वारा चलाया गया था। 1919 में चलाया गया था, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्रतापगढ़, कुंडा क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये है प्रतापगढ़। महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? ये दिया था आपका 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम अब। कह रहा है कि वी स्मिथ थे जो दीन इलाही को अकबर की बुद्धिमानी के बजाय उनको मूर्खता का रूप दिया था, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन शहर तक्षशिला की बात करेंगे तो सिंधु और झेलम के बीच में, नदियों के बीच में स्थित है। गुप्तकाल के दौरान नगरों का जो क्रमिक पतन है वो किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये है गुप्तकाल का, ऑप्शन नंबर बी।
अशोक को उनके अभिलेखों में किस उपाधि के नाम से जानते हैं? तो ये हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। कह रहा है कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो स्थल है विशाल स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। वैशेषिक दर्शन के जो परमाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये है महर्षि कर्णाद के द्वारा, जो परमाणु के जनक भी माने जाते हैं परमाणु सिद्धांत के, जिन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य है। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का साइंस से उठाया गया है। बिहार का कौन सा जिला जो सबसे अधिक गरीबी के लिए जाना जाता है? तो ये है सबसे गरीबी के लिए किशनगंज। सबसे ज्यादा बाढ़ इसी में आती है। बारिश का क्षेत्र है, सबसे पहले बारिश किशनगंज क्षेत्र में आता है। आपको पता है किशनगंज है वो किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? ये करता है आपका पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? ये है किशनगंज और 2 स्टेट आपको नंबर उनसे बताना है। ठीक है। कह रहा है कि त्रिवेणी शहर किस नदी के पानी से सिंचित है? तो त्रिवेणी जो शहर है वो है आपके किससे? तो गंडक से। किससे? गंडक से। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? ये है आपका कॉर्निया। विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या है? उपाय यही है कि आपने घरों में फ्यूज का उपयोग करें, जिससे हाई वोल्टेज से भी आपके जो उपकरण होते हैं वो बच जाए। कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड एक्चुअली ये एक विषमांगी है, लेकिन दिखने में आपको प्रतीत होता है समांगी। इसका ऑप्शन है इसमें आपका शहद कोलाइड नहीं है। करा कि पोटेशियम आर्गन विधि का जो उपयोग है किसकी आयु को मापने के लिए करते हैं? तो ये है चट्टान और सेल समूहों की आयु को मापने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ये सबको पता है, यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। 71 नंबर, जीवन की मौलिक इकाई जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं? तो कोशिका मतलब सेल को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कृत्रिम जीन सिंथेटिक जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो ये पाने वाले हैं आपके हरगोविंद खुराना, एक भारतीय हरगोविंद खुराना जी को मिला है। करा कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु की जो मुख्य पहचान है वो क्या है? इसकी मुख्य पहचान है संयुक्त पैर। मेरा प्रयास है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का, तो कम समय में आपको 100 क्वेश्चन मिल जा रहा है। यदि एक्सप्लेन हर एक पॉइंट को किया जाएगा तो एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो टाइम ज्यादा नहीं हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि मानव मुख में जो दांत का सूत्र है, जो डेंटल फार्मूला है, वो एक एडल्ट के लिए मतलब वयस्क के लिए क्या है? तो 2123/2123। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग थायमिन की विटामिन होती है, वो विटामिन का नाम है B1, उसका थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 76 नंबर है निःश्वसन एक्सलेशन डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी गुंबदाकार, जिसको हम डोम सेप्ट का नाम देते हैं। आंख की रेटिना में कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बाइपोलर। कौन से पाए जाते हैं? बाइपोलर। एलर्जी के दौरान जो एंटीबॉडी बनती है हमारे में शरीर में वो सबसे अधिक वो बनती है IgE। ऑप्शन नंबर आपका सी। हेपेटाइटिस रोग, देखिए आप लोग सच में आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज एक बार इसको लाइक जरूर कर दे, दोस्तों के बीच में शेयर कर दे, बहुत बेनिफिशियल होगा सबके लिए ये। हेपेटाइटिस रोग जो है ना वो यकृत लीवर में, ठीक है, यकृत लीवर को प्रभावित करता है, मतलब कि लीवर को प्रभावित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन है जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला है वो कौन सा कोडान बदल जाता है? ये कोडान आपका CAGAG से GUG में चला जाता है। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा हानिकारक एल्केलाइड पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो उसके में वातावरण में किस गैस को कम करती है? यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नर प्रजनन जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो कहाँ उत्पादन होता है उनका? तो उनका उत्पादन होता है वृषण में, मतलब कि टेस्टिस में। स्वर्ण धान गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धनुष और ATAGS क्या है?
एक प्रकार की आर्टिलरी गन्स हैं, ये स्वदेशी तोपें हैं। अगला पॉइंट है, भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, उस बुलेट ट्रेन की परियोजना मुंबई टू अहमदाबाद में किस देश की तकनीक का उपयोग हो रहा है? आपको पता है जापान की तकनीक का उपयोग हो रहा है और उस तकनीक का नाम है शिंकानसेन तकनीक। ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। विश्व विश्व विकलांग दिवस जो वर्ल्ड इम्पेयरमेंट्स डे है वो 19 मई को मनाया जाता है। इस संसाधन पोर्टल जो बिहार में शुरू किया गया है उसका लाभ किसे मिलेगा? उसका लाभ आपको मिलेगा आपका किसका? किसानों को मिलेगा। ठीक है ना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित सबौर उन्नत किस्म कौन है? तो वो है धान, जो कि कम पानी वाले क्षेत्रों में जहां पर बारिश कम होती है वहां पर ही उगाया जा सके। 2023-24 में बिहार की जो विकास की दर है वो लगभग कितनी है? तो वो है आपकी 14.5%। खाद्य धूम्रपान के दौरान धूम्रकों को किसके उपयोग से नष्ट होने के लिए किया जाता है? तो ये हैं आपके कीड़े मकोड़े और कीट। ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ते पाए जाते हैं 80S प्रकार के। वरुणास्त्र क्या है जो चर्चा में रहता है? ये स्वदेशी हैवी वेट टारपीडो है जो पनडुब्बी होती जाता है। सुद्रीमन कप, पहले आपको कमेंट करके बताना है किस खेल से संबंधित है। सुद्रीमन कप किस खेल से संबंधित है? ये इस खेल में किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया विजयी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिवस के पुरस्कार के रूप में बिहार के वो कौन से शिक्षक का चयन है? संतोष कुमार मिश्रा का। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी जागरूकता के लिए कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो चुनावी पर्व, मेरा वोट मेरा भविष्य, मिशन 300, सभी के सभी ऑप्शन सही हैं क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम में अलग अलग जागरूकता अभियान भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है? संग्रहालय शिक्षा और अनुसंधान। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं? ये है आपके बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था जिसने 1973 में बदला गया? ये है मिनिकॉय भी है, एमिन द्वीप है और लक्षद्वीप भी है। दोनों के दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अरे सच में मेरा वीडियो सच में आपको पसंद आया, प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें, सेशन को शेयर कर दें और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।